गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जो हम लोग कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इसका है वीडियो नंबर 8 और प्रश्नावली जो हम लोग कर रहे हैं वो है 1.3। 1.3 का जो प्रश्नावली हम लोग कर रहे हैं इसका नंबर करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग पहले वाले वीडियो नंबर 7 में कर चुके हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो नीचे जो ये तीन संख्याएं दी गई हैं इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे, वो भी दो क्वेश्चन कुछ इसी तरह के थे। तो इसको अब करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखते हैं। देखिए क्या है, यह है प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसी को मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगा तो क्या भिन्न के रूप का होगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि a/b के रूप का है। तो इसको इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर a/b, जहां b नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए, जब भी हम किसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं ना, तो उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है दोनों का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। यानी ये कह सकते हैं कि इन दोनों में a और b जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 और 1 हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये 1 से कट सकता है और किसी दूसरे संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी चीज को लिखते हैं। देखिए क्या है, a और b, यहां पे देखिए a और b पूर्णांक है, इसलिए a/b एक परिमेय संख्या होगी और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि जो 1/√2 है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो देखिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा a√2। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं, यहां पे देखिए ये क्या है, a का स्क्वायर है, a 2 है या b है, b का स्क्वायर। यानी b का स्क्वायर जो है उसका एक गुणनखंड 2 है। यहां पे ये साबित होता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः b स्क्वायर 2 का, देखिए उल्टा हो गया, अतः 2b स्क्वायर का
एक गुणनखंड है। ठीक है, एक बात जान लीजिएगा कि अगर कोई संख्या स्क्वायर के रूप में है, उसका कोई संख्या गुणनखंड है, तो वो मूल रूप में भी संख्या होगी तो उसका गुणनखंड वो होगा। अतः यहां पे क्या हो जाएगा, अतः 2b का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, 2 क्या होगा, b का भी एक गुणनखंड होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। यहां पे जब 2b का गुणनखंड हो गया, इसलिए हम लोग यहां मान लेते हैं b बराबर 2 के। क्या मानते हैं, माना, देखिए माना b बराबर 2 के। ठीक, इसमें हम लोग एक पीछे चीज छोड़ दिए थे, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1, तो यहां पे क्या हो गया, b बराबर 2 के, तो इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं, तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। तो यहां पे इसका वर्ग करेंगे तो 4k का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। यहां पे 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 2k। ठीक है, तो यहां पे ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो a का भी एक गुणनखंड है। अतः 2 भी 2a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब जब 2a स्क्वायर का गुणनखंड हो सकता है तो 2a का भी एक गुणनखंड हो सकता है। तो लिखेंगे तब 2a का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, ये समीकरण 1 था, इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, 2b का एक गुणनखंड है और यहां लिखा गया है 2a का एक गुणनखंड है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 दोनों को देखें तो यह सिद्ध होता है कि 2 जो है a का भी गुणनखंड है और b का भी गुणनखंड है। यहां पे देखिए a बाई बी, और यहां पे लिखा गया कि a बाई बी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहां पे एक और गुणनखंड इसका क्या मिल गया है, 2। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः देखिए यहां पे, अतः a बाई बी एक परिमेय संख्या होगी, तब 1/√2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इसको a बाई बी को तो हम लोग परिमेय संख्या मान सकते हैं, तो ये होगा तो ये इसके बराबर है, तो अतः ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये हमारे गलत मानने की वजह से होगी। क्या गलत चीज माने हैं, हम पहले ही मान लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि वास्तव में है नहीं, क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हम लोगों को प्राप्त हो गया है। तब यहां लिखेंगे, लेकिन इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए
यह विरोधाभास होता है कि यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण होता है, हमारे गलत मानने के कारण होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि √2 क्या है और 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोगों को प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या कहता है, देखिए इसमें भी 2 को करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया 2। क्या मानेंगे कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब परिमेय संख्या है इसलिए 7√5 बराबर a बटा में क्या हो जाएगा, b, जहां b नॉट इजिकल टू 0। a व b पूर्णांक है, इसलिए इसका सिर्फ एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर a/b। यहाँ पे क्या करते हैं, 7 को उधर भेज देते हैं, तो √5 बराबर a बटा में क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a और b क्या है, पूर्णांक है, इसमें a व b पूर्णांक है, इसलिए a बटा में 7b एक परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी, जब ये इसके बराबर है इसलिए √5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 को यहाँ तो लिख दिए हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों को पहले से पता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, तो इसी बात को यहाँ पुनः लिखेंगे। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए देखिए ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
होता है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होता है। त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है? यहाँ पहले ही हम मान दिए कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। चूंकि ये है नहीं, इसलिए इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, ये कैसे होगा। देखिए, ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, देखिए। इसको भी पहले मान लेते हैं कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। पुनः उसी तरह से क्या करेंगे? 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b, जहां b ≠ 0। ठीक है, तो यहां से √2 का मान निकाल लेते हैं। √2 बराबर हो जाएगा a - 6/b। ठीक है, अब देखिए a और b क्या है? यहां पे पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, अतः a - 6/b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी इसी के बराबर है। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होता, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3। प्रश्नावली नंबर किसका? 1.3 का। तो प्रश्नावली नंबर 1.3 समाप्त होता है। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है प्रश्नावली नंबर 1.4 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।